हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिव कुमार वर्मा। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख। इसका मतलब है कि हम 1 लाख को और कितनी तरह से बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम डेली लाइफ में इसका एग्जांपल ज़रा देखें कि 1 लाख में 100 के कितने नोट्स होंगे या 1000 कितनी बार आएगा। इसका मतलब है 1 लाख को हम और तरह से लिखने या बोलने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें, अगर 1 लाख को अगर हम देखें कितने टेंस हैं, हाउ मैनी टेंस, तो हम ज़रा इसको कैसे लिखना है ये देखें। वंस, इसके आगे के नंबर्स स्टूडेंट टेंस में होंगे, वंस और जो बच गया वो सारा टेंस है। इसका मतलब वंस, टेंस, 100,000, 10,000, इसमें होगा 10,000 टेंस। 1 लाख में 10 की नोट्स जो होगी 10,000 टाइम्स आएंगी। और हम इसको देखें कितनी तरह से, कितने हंड्रेड्स होंगे, तो 1 लाख इज इक्वल टू हाउ मेनी हंड्रेड्स। इसमें हंड्रेड्स देखें हम, तो 1 लाख, वंस, टेंस, इसके बाद के सभी नंबर जो होंगे वो हंड्रेड्स होंगे। तो वंस, टेंस, 100,000, इसका मतलब होगा 1000 टाइम्स जो होगा वो 100 आएगा। यानी 100 की नोट्स जो होंगी 1 लाख में 1000 नोट्स होंगी। और भी हम इसको देखें कितने हंड्रेड्स होंगे, कितने थाउजेंड्स होंगे। हमें थाउजेंड्स कितने होंगे ये पता करना है। तो वंस, टेंस, 100, इसके बाद के सारे जो नंबर्स होंगे वो थाउजेंड्स में होंगे। वंस, टेंस, 100, इतने, अब जो बच गया वो सारे थाउजेंड्स होंगे, यानी 100,000। इसका मतलब होगा 1 लाख में 100,000 होंगे, यानी 1000 की 100 नोट्स होंगी। इसी तरह हम और नंबर्स को भी लिख सकते हैं। जैसे हमसे कहा जाए कि 1 करोड़ में कितने 10,000 हैं। 1 करोड़ में कितने 10,000 हैं। तो हम इसमें चेक करें, 10,000 है तो हम 1000 तक काउंट करेंगे। वंस, टेंस, 100,000, इसके बाद के जो सारे नंबर होंगे वो 10,000 होंगे। इसका मतलब वंस, टेंस, 100,000। 1 करोड़ में 1000 10,000 हैं। इसका मतलब 10,000 को अगर हम काउंट करें तो 1000 टाइम्स काउंट करना पड़ेगा 1 करोड़ कंप्लीट करने के लिए। और भी हम देखें, 1 करोड़ में कितने, हम देखें लैक्स हैं, कितने लैक्स हैं। तो लैक्स हमें काउंट करना देखना है। तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, इसके बाद जो सारा चीज़ होगा वो लैख में होगा। तो हमारे पास गया वंस, टेंस, 100 लैक्स होते हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरह हम और नंबर्स को अदर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या काउंट कर सकते हैं। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन टू 1 लाख या अदर नंबर्स। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क कि 10,000 में कितने टेंस हैं, हाउ मैनी टेंस in 10,000। okay students, now we will see न्यूमरेशन सिस्टम ऑफ नंबर्स फॉर लार्ज नंबर्स। किसी लार्ज नंबर के लिए न्यूमरेशन सिस्टम्स यानी नंबर पढ़ने का और लिखने का क्या सिस्टम्स है। तो हमारे आपकी बुक में 2 सिस्टम्स हैं, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम एंड इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम्स। तो हम फर्स्ट जो स्टडी करेंगे वो होगा इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम। इसमें हम स्टूडेंट्स देखें, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम से अगर हम स्टार्ट करें तो हमारे पास राइट साइड से स्टार्ट होकर नंबर जो होता है, सपोज करिए हमारे पास कोई एक नंबर है, एग्जांपल के तौर पर जैसे 1 करोड़ हम लेते हैं, 10 करोड़ है ये। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे इंडियन सिस्टम में। ये वंस डिजिट होगा, ये टेंस होगा, 100 होगा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। फर्स्ट 3 डिजिट वंस, टेंस, 100 होगा, सेकंड 2 डिजिट होगा वो 1000 के लिए होगा,
और जो डिजिट इसके आगे का होगा वो लाख के लिए होगा, और जो डिजिट होगा वो करोड़ के लिए होगा। इस तरह से किसी नंबर को अगर हमें पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसमें कॉमा की प्लेसिंग की बात करें तो राइट साइड से फर्स्ट 3 डिजिट पर कॉमा पहला आएगा, उसके बाद 2 डिजिट पर हम कॉमा का यूज़ करेंगे। पहली बार 3 डिजिट पर, दूसरी बार अदर 2 डिजिट पर, नेक्स्ट 2 डिजिट पर, और उसके बाद नेक्स्ट 2 डिजिट पर, और फिर 2 डिजिट पर इस्तेमाल करना है कॉमा को। चलिए हम देखिए इसको कैसे पढ़ते हैं। किसी नंबर को एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए। हमारे पास एक नंबर है, तो फर्स्ट 1, 10, 100 कॉमा प्लेसिंग हम कैसे करें। 1, 10, 100, 1000, 10,000, ये दोनों डिजिट 1000 शो करेंगे, लाख, 10 लाख, और इसके बाद ये करोड़। ये हो गया 1000, ये हो गया लाख, और ये हो गया करोड़। तो हम इसको लिखें 2 करोड़ 37 लाख 9,000 456। तो स्टूडेंट्स ये इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम होगा, जिसमें आप देख चुके हैं पहली बार 3 डिजिट पर कॉमा, नेक्स्ट 2 डिजिट पर कॉमा, उसके आगे 2 डिजिट पर कॉमा, और फिर जितने भी आगे जाएंगे हम 2 डिजिट पर कॉमा लगाएंगे। पहली बार राइट साइड से 3 डिजिट पर कॉमा लगाएंगे। और एक नंबर आपके लिए होमवर्क है, और हम नंबर को देखें ज़रा। इस नंबर को हम ज़रा देखें तो 1, 10, 100 पहले 3 डिजिट पर कॉमा, फिर 2 डिजिट पर कॉमा, और फिर 2 डिजिट पर कॉमा। तो ये हो गया 100, 1, 10, 100, 1000, लाख और करोड़। 90 करोड़ 78 लाख 3002। इस तरह हम पढ़ेंगे 90 करोड़ 78 लाख 3002। आपको एक नंबर में यहाँ लिख रहा हूँ, आपको कॉमा प्लेस करना है और रीड करना है। ये नंबर आपके लिए है और इसको आप करेंगे। और दूसरा जो नंबर सिस्टम है, फर्स्ट नंबर सिस्टम तो इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम है, सेकंड जो नंबर सिस्टम है वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। स्टूडेंट्स हम ज़रा देखें, इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम सेकंड है। इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम, इसमें हम स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लें पहले। हमारे पास ये नंबर है। इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में स्टूडेंट्स स्टार्टिंग की रीडिंग तो ऐसे ही होगी 1, 10, 100। इसके बाद की रीडिंग हम देखिए 3 डिजिट के लिए करेंगे। इंडियन सिस्टम में 2 डिजिट के लिए करते हैं और इसमें 3 डिजिट के लिए। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, ये हो गया 100,000। इसके बाद का नंबर होगा मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। एक बार और देखें 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। आप इसमें देख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो नंबर होगा 32 मिलियन 79,602। 32 मिलियन 79,602। तो ये नंबर सिस्टम होगा, आप इसको एक बार देख सकते हैं।
मिलियन स्टूडेंट्स यहाँ पर। एक और एग्जांपल देखें तो स्टूडेंट्स इसमें 3 डिजिट पर हमेशा कॉमा प्लेस किया जाएगा। हम इसमें कुछ और नंबर लेते हैं ज़रा चेक करने के लिए। सेवन 9 4 6 0 2 3 5 8 और भी एक डिजिट लेते हैं इसमें 4। हम इसमें चेक करें तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन एंड बिलियन। ये टर्म जो होगा बिलियन होगा। इसमें वंस, टेंस, 100, फिर 1000 के लिए, फिर मिलियन के लिए प्लेस होगा 3 और फिर बिलियन के लिए। तो इसको हम ज़रा पढ़ें। 7 बिलियन 946 मिलियन 23,000 एंड 584। 7 बिलियन 946 मिलियन 23,000 and 584। तो स्टूडेंट्स ये इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम होगा। इस तरह से हम और बड़े नंबर्स को आप चाहें तो लिख सकते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में या इंडियन नंबर सिस्टम में, जिसको हमने कि अभी डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स हम एक यहाँ नंबर ले रहे हैं और आप उसको इंटरनेशनल सिस्टम में ट्राई करेंगे। न्यूमरेशन सिस्टम में कॉमा प्लेस करेंगे और उसको लिखेंगे। ये नंबर सिस्टम आप इंटरनेशनल न्यूमरेशन के लिए कॉमा प्लेस करेंगे और लिखेंगे। इसके लिए वर्ड्स प्रॉब्लम स्टूडेंट्स ज़रूरत पड़े तो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।